सभी पत्रकार बंधुओं को का स्वागत है। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी और पार्टी के हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, उनके साथ दिल्ली नगर निगम में उप महापौर श्री जय भगवान यादव जी और हमारे जिले के कोषाध्यक्ष और 11 वर्ष के कार्यकाल को जो देख रहे हैं प्रवीण बंसल जी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया के द्वारा ही सरकारों की प्रगति या सरकारों के कामकाज की समीक्षा मीडिया बड़े अच्छे तरीके से करता है। जनता तक क्या बात पहुंचानी होती है तो उसको मीडिया अच्छे तरीके से पहुंचाता है। हम सबको मालूम है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे और उसके बाद 11 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं विश्व के दूसरे देशों के अंदर भारत के राजनयिक संबंध हम सब ने देखे हैं। अगर संबंधों की बात करें तो आज अगर रूस और यूक्रेन का अगर झगड़ा समाप्त होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप के बाद हमारे देश के सैकड़ों युवा जो डॉक्टर बनने के लिए गए थे उनको निकालने का काम अगर किसी सरकार ने किया, किसी व्यक्ति ने किया तो दमदार व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसी प्रकार से भारत विश्व की 2013 के अंदर जब सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी और 2024 के चुनाव से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर थी। अगर यह कोई करिश्मा कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उनकी नीतियां ऐसी थी और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है आज भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पर है और जब मोदी जी का यह कार्यकाल तीसरा कार्यकाल अच्छा संपन्न होगा तो भारत की हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। इसको कहते हैं कुशल नेतृत्व। आज मोदी जी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर पूरे देश में वितरित करते हैं। पहले दिल्ली उसमें शामिल नहीं था। दिल्ली की सरकार को प्रधानमंत्री शब्द से परेशानी होती थी तो दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सरकार ही बदल दी और केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल जो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रहा, अब जब चुनाव आएगा सरकार पलटेगी तो प्रधानमंत्री जी की योजना पूरे देश के अंदर 140 करोड़ लोगों को उसका लाभ होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी की सरकार का। उन्होंने 5 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री जी ने दिए उसके साथ 5 लाख रुपए जोड़कर आयुष्मान योजना के अंदर 10 लाख रुपए का 70 साल के आयु के लोगों का किया है, जिसकी संख्या लगभग 6.5 लाख दिल्ली के वृद्ध जिनको दिक्कत रहती थी उस दिक्कत से वो निकले हैं। बहुत सारे काम मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। अगर दिल्ली और देश की सड़कों को देखें तो जिस प्रकार से देश की सड़कों का विकास हुआ है, आज विरोधी लोग भी नरेंद्र मोदी जी का और गडकरी साहब का लोहा मानते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए की सड़कें, ऐसी सड़कें जो पिछले 10 साल कांग्रेस के शासनकाल के अंदर कुछ नहीं होता था। कितने एयरपोर्ट थे उस समय
कितने एम्स थे, कितनी आईआईटी थी, कितनी आईटीआई थी, उनके अंदर लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। केवल एक एम्स बनाकर हमारी पूर्व सरकारें बड़ी खुश हुआ करती थी। आज हेल्थ एक बहुत जरूरी चीज है, उस पर जिस प्रकार से मोदी जी का उनकी सोच है, किसी भी व्यक्ति को अगर इलाज कराना हो उसके लिए सरकार के दरवाजे खुले होने चाहिए। इस प्रकार गरीब लोगों को राशन देने की बात उन्होंने की है। आज देश 11 वर्षों के अंदर पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कामों की जमकर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को मकान देने की बात अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। हर घर जल योजना, ये हजारों परिवार ऐसे थे आजादी के अमृत काल में आते आते कि उनको नल से जल नहीं दिया जाता था। ये काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे गरीब पटरी वाले जिनको दिल्ली नगर निगम के माध्यम से 10,000 का लोन, और जब 10,000 का लोन वो उतार देंगे तो उसके बाद 20,000 का 50,000 तक का लाखों लोगों को स्वनिधि योजना के तहत उन्होंने लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए काम किया। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की बात की, और क्रेडिट कार्ड जो है आज किसान को 6,000 रुपए महीना उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। मैं उत्तराखंड के चुनाव में था आज से 2 वर्ष पहले, तो मैंने वहां छोटे किसान से